जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। ओ लेवल की इस क्लास में आज आप पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिनका भी एग्जाम है ओ लेवल M1 R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की इस क्लास को अटेंड कर लेंगे। साथ ही साथ एग्जाम से पहले ओ लेवल की मैथन क्लास है, उसको आप जरूर देखिएगा। और जिनको भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ओ लेवल M2 R5, ओ लेवल M3 R5 अर्थात प्रोग्रामिंग की जो क्लासेस हैं वह हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर हो रही हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां से आप उसकी तैयारी करके आसानी से ओ लेवल एग्जाम को टॉप कर सकते हो। साथ ही साथ क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से एग्जाम को टॉप कर सकें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में यह पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं कैल्क के नाम से। ये भी आप नोट करिएगा, क्योंकि जिनको नहीं पता है कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है उनके लिए यह सब जानना जरूरी है। एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट को कैल्क के नाम से जानते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग को राइटर के नाम से जानते हैं और प्रेजेंटेशन को इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर बात हुई है स्प्रेडशीट के एक्सटेंशन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी .ods। ठीक है, एग्जाम में राइटर, कैल्क और इम्प्रेस इन तीनों का एक्सटेंशन पूछा जाता है। कैसे याद रखना है यहां पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, राइटर में क्या आता है, टी आता है, मीन्स डॉक्यूमेंट में टी आता है, तो क्या हो जाएगा .odt। यहां पर लिख देते हैं राइटर। स्प्रेडशीट में क्या आता है बच्चों, एस आता है, तो .ods किसका हो जाएगा, कैल्क का। प्रेजेंटेशन में क्या आता है, पी आता है, तो .odp ये हो जाएगा इम्प्रेस का। तो तीनों नोट करिएगा, तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फार्मूला हमेशा एक प्रतीक से शुरू होता है, और वह प्रतीक कौन सा है। यहां पर बात हुई है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फार्मूला हमेशा किस प्रतीक के साथ शुरू होता है। ऑप्शन हैं परसेंट, डॉलर, एंड या फिर इक्वल। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इक्वल। बिना इक्वल के कोई भी फार्मूला वर्क नहीं करता है। जैसे यहां पर देखिए आपका ओपन है लिब्रे ऑफिस कैल्क। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत मान लीजिए मुझे सम करना है, मैं यहां पर लिखता हूं सम, ब्रैकेट लगाता हूं, 85, 90 मैंने कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। तो क्या कुछ हुआ, नहीं हुआ। जैसे मैंने लिखा था वैसे यहां पर लिखा रह गया। अगर हमें कराना है तो क्या करना होगा, इक्वल लगाना होगा। देन अब ये फार्मूला देखिए आपका काम करेगा। यहां पर मान लीजिए मुझे नंबर लिखना है, तो नंबर के लिए यहां पर हमने 85, 90 लिखा, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया, तो एग्जीक्यूट होके आंसर हमें मिल गया 175। मींस बिना फार्मूले के, बिना इक्वल सिंबल के कोई फार्मूला वर्क आपका नहीं करने वाला। अब नेक्स्ट, सूत्र इक्वल $, हेलो एंड $, वर्ड, $, क्लोज का परिणाम क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा बच्चों, एग्जाम में काफी पूछता है कि अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। चलिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। यहां पर इसे पेस्ट कर देते हैं ताकि हमको दिखाई दे। इक्वल किया, $, यहां पर लिखा हेलो, $, क्लोज, स्पेस देके यहां पर एंड, फिर स्पेस, $, WORLD, $, क्लोज और इंटर कर देंगे
तो राइट आंसर कितना आ गया इसका, हेलो वर्ल्ड। यहां पर जूम करके दिखा देते हैं, यहां पर देखिए ये फंक्शन हमने यूज किया और इसको एग्जीक्यूट कराने पर हमारा आंसर कितना आया, हेलो वर्ल्ड आया। लेकिन यहां पर ऑप्शन देखें तो हेलो वर्ल्ड के नाम से कोई ऑप्शन है नहीं है, मींस इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब नेक्स्ट, सूत्र इक्वल काउंट B1 कॉलन B3 का परिणाम क्या होगा, जहां B1 इक्वल टू 5, B2 इक्वल टू 4, B3 इक्वल टू 6। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि काउंट में एक रेंज दे देगा और इनकी वैल्यूज दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। एग्जाम के लिए मैंने लिब्रे ऑफिस कैल्क के फार्मूला के एक वीडियो बनाया है, टाइटल था उसका फार्मूला कैप्सूल। आप देखना चाहते हैं तो सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर। 40 मिनट का एक सेपरेट वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, जहां पर एग्जाम में जो फार्मूले पूछे जाते हैं उन सब का करेक्शन आपको मिल जाएगा विद क्वेश्चंस के साथ में, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। यहां पर देखिए काउंट फार्मूला क्या करता है, काउंटिंग का काम करता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए B1 वाली जो हमारी रेंज है वो कौन सी है, ये है। यहां पर हम वैल्यू लिख देते हैं कौन सी, 5, 4 और 6, 5, 4 और 6। अब यहां पर देखिए हम लगाते हैं इक्वल काउंट ब्रैकेट B1 कॉलन B3 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देते हैं तो 3 आ गया, क्योंकि ये नंबर की काउंटिंग करने का काम करता है। और नंबर में देखें तो 1, 2, 3 नंबर यहां पर हो गए, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी 3। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो बताइए कितने प्रकार के सेल रेफरेंस आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में देखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुख्यतः 2 प्रकार के सेल रेफरेंस लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाए जाते हैं, बाकी आप 3 प्रकार के सेल रेफरेंस भी कह सकते हैं, 4 प्रकार के भी सेल रेफरेंस आप कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग नाम हैं, लेकिन मुख्यतः जो है वो 2 होते हैं। एक होता है रिलेटिव सेल एड्रेस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। कौन कौन सा, रिलेटिव सेल एड्रेस और एब्सोल्यूट सेल एड्रेस होता है, इन्हें हम मुख्यतः सेल रेफरेंस कहते हैं। इसके अलावा मिक्स्ड सेल एड्रेस भी होता है, डायनामिक एड्रेस भी होता है, लेकिन आपको राइट आंसर 2 पे ही टिक करना है, क्योंकि यही राइट होगा। 2 मुख्यतः सेल रेफरेंस होते हैं। अब नेक्स्ट, यदि फार्मूला को कॉपी करके सेल एड्रेस बदल जाता है तो यह एड्रेस कहलाता है। मीन्स अगर हम फार्मूले को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद हमारा जो सेल एड्रेस है वो चेंज हो जाता है, तो सेल एड्रेस अगर चेंज हो गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, मिक्स्ड सेल एड्रेस या डायनेमिक एड्रेस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रिलेटिव एड्रेस। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस मीनू के अंतर्गत फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है। एग्जाम में फाइंड एंड रिप्लेस काफी पूछता है, मैं पूरी एडिट मीनू आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडिट मीनू। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आज मैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क की सभी मीनूज को एक एक करके दिखाऊंगा कि कौन कौन सा ऑप्शन होता है। नोट करिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहां पर देखिए कैल्क हमारा ओपन है, कैल्क में एडिट मेनू पे जाते हैं, जूम कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए आपको मिल जाता है कौन कौन सा ऑप्शन, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, फाइंड एंड रिप्लेस का। एग्जाम में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की भी पूछी जाती है, तो क्या होती है इसकी, Ctrl+H होती है। फाइंड की Ctrl+F होती है। यहां पर सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या है, Ctrl+Shift+स्पेस है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है, तो क्या होती है, Ctrl+A होती है। लेकिन कैल्क में क्या होती है, Ctrl+Shift+स्पेस। मान लीजिए आपको पूरी वर्कशीट को एक बार में सेलेक्ट करना है, तो Ctrl, Shift और स्पेस आप करेंगे तो पूरी वर्कशीट आपकी एक बार में सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन Ctrl+A करेंगे तब भी आपकी पूरी वर्कशीट एक बार में सेलेक्ट हो जाएगी। मीन्स काम दोनों करते हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, Ctrl+Shift+स्पेस,
तो अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस देता है और कंट्रोल ए देता है और दो ऑप्शन अलग अलग हैं, तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस पे ही टिक करना है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप कंट्रोल प्लस ए में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अंडू की कंट्रोल प्लस जेड, रीडू की कंट्रोल प्लस वाई, रिपीट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई, कट की कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी की कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट की कंट्रोल प्लस वी, ऐसे ही पेस्ट स्पेशल की काफी पूछ जाती है शॉर्टकट की, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है, और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए देख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम पंक्तियां और स्तंभ होते हैं। हिंदी पढ़ोगे तो ऐसे ही मिलेगा, अधिकतम पंक्तियां और स्तंभ। अब बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाएंगे पंक्ति और स्तंभ क्या है। स्तंभ मतलब खंबा नहीं, स्तंभ का मतलब यहां पर क्या है, कॉलम से है, और पंक्ति का मतलब रो से है। इसीलिए इंग्लिश वाले को भी आप एग्जाम में पढ़िएगा तो यहां पर सिंपली से है कि कैल्क में कितने रो और कॉलम होते हैं। ऑप्शन हैं 10,48,576 1024, दूसरा है 10,48,576, 16,384, तीसरा है 16,384, 10,48,576, और चौथा है 1024, 10,48,576। अब अगर आप ध्यान दो तो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू एक है। फर्क कितना है कि यहां पर ये वैल्यू पहले है और यहां पर ये वाली वैल्यू पहले है। अब आप कैसे टिक करोगे, दोनों में से सही क्या होगा। अब आप क्वेश्चन को ध्यान दो तो यहां पर पहले क्या पूछा है, पंक्ति, और फिर पूछा है कॉलम। मीन्स पहले रो और फिर कॉलम। तो रो की संख्या होती है 10,48,576 और कॉलम की होती है 1024। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 10,48,576, 224। एग्जाम में अलग अलग भी पूछता है तो नोट करिएगा, रो होती हैं 10,48,576 और कॉलम होते हैं आपके 224। ठीक है ना, समझ गए। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट पाई जाती हैं, बताइए। वर्कशीट की संख्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,000 वर्कशीट होती हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट, आल्ट, टैब या फिर एंटर, बताइए। मीन्स अगर सेल के अंदर आपको एक नई लाइन या नया पैराग्राफ आपको बनाना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने उपयोग किया होगा तो आसानी से आप आंसर दे सकते हो। देखिए यहां पर कैल्क ओपन है, अब ये सेल है, इस सेल में मैंने लिख दिया अभय एक्सेल कंप्यूटर। ठीक है, अब मुझे एक नई लाइन बनानी है। मैंने यहां शिफ्ट दबाया, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। आर दबाया, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। सिर्फ कर्सर मेरा यहां पर चला गया। अब यहां पर क्या करते हैं हम, कर्सर के बाद यहां पर हम कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए नीचे आ गया, यहां पर जो चाहे हम कर सकते हैं। मीन्स अगर किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी सेल में हमको एक नया चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंटर का उपयोग करेंगे। इंटर की मदद से क्या होगा, उसी में आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप कंट्रोल के साथ में इंटर करोगे तो वहां पर एक नई लाइन आ जाएगी। लेकिन यहां पर ऑप्शन में कंट्रोल प्लस इंटर का ऑप्शन नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटर पे क्लिक करना है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, फार्मूला इक्वल मैक्स B1:B3 प्लस मिन B1:B3 का परिणाम क्या होगा, जहां B1 = 5, B2 = 2, B3 = 7 है। चलिए इसको सॉल्व करके आपको समझाते हैं। 5, 2 और 7 ये वैल्यू दी गई है और कहा गया है हमारा कि इक्वल मैक्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्स फार्मूले का क्या काम होता है। जूम कर देते हैं ताकि क्लियर आपको दिखाई दे। ब्रैकेट क्लोज, प्लस लगाते हैं, मिन करते हैं, फिर से यहां पर B1:B2। तो मैक्स फार्मूला क्या करता है, ये सबसे बड़ी वैल्यू बताता है।
तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बच्चों, आपकी 7 है। और मिनिमम फार्मूला क्या करता है, मिन फार्मूला सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी है, 2 है। तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर भी क्या आ गया, आपका 9 आ गया। तो यहां पर टिक कर देते हैं, ऑप्शन सी इज राइट, 9। अब नेक्स्ट चलिए, यहां पर देखिए राहुल जी के नाम से क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इक्वल कॉन्टिनेंट डबल कॉमा ट्रिपल सी कॉमा राहुल एज ऑथर्स का परिणाम क्या होगा। गजब का क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, अब यहां पर पूछा गया है कॉन्टिनेंट फार्मूले के रूप में। अब आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला क्या कार्य करता है। यहां पर ट्रिपल सी में 4 बार हो गया, 3 ही सी रहने दो भाई, है ना। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए, बार बार हमें यहां पर क्वेश्चन को देखना ना पड़े। इक्वल करते हैं CONCATENAT, ब्रैकेट लगाते हैं, डबल कॉमा ट्रिपल सी डबल कॉमा क्लोज, फिर यहां पर आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है और फिर यहां पर आपको लिखना है राहुल एज ऑथर्स, ठीक है। और डबल कॉमा फिर यहां पे लगा देना है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे। तो यहां पर देखिए यस करेंगे तो एरर आ जाएगी, क्या आएगी, यहां पर एरर आएगी। तो यहां पर पूछा है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि एरर नहीं होना चाहिए, हमें यहां पर डबल कॉमा लगाना है और फिर इंटर करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ट्रिपल सी राहुल एज ऑथर्स आपका आ गया। तो यहां पर एक मिस्टेक है, यहां पर डबल एंड कॉमा होना चाहिए था, ठीक है। और यहां पर जो स्पेस है वो स्पेस भी खत्म हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी ट्रिपल सी राहुल एज ऑथर हो जाएगा। तो इस फार्मूले का काम होता है कि दो वैल्यूज को जोड़ना। कॉन्केंट क्या करता है, अगर दो सेल में अलग अलग वैल्यू हैं उनको जोड़ने का काम करता है। अब यहां पर कॉमा करके डबल कॉमा में लिखने का मतलब यही हो गया कि दो अलग अलग सेल की वैल्यू दी गई हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, एक में लिख देते ट्रिपल सी और इसमें लिख देते क्या, राहुल एज ऑथर्स। अब यहां पर देखिए हम फार्मूला लगाते हैं, इक्वल CONCATENAT, ब्रैकेट सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, इसको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट होके इसका आंसर मिल गया, ट्रिपल सी राहुल एज ऑथर, ठीक है। तो वही यहां पर दिया गया था, डबल कॉमा के अंतर्गत लिखने का मतलब यही हो गया कि एक अलग सेल की वैल्यू है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सूत्र, इक्वल इफ C2 यहां पर ओपन ब्रैकेट मीन्स जिसे आप हिंदी में बोलते हो ना बड़ा ब्रैकेट, ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल होता है। तो यहां पर दिया गया है इक्वल इफ C2 ग्रेटर देन 20, फिर यहां पर सेमी कॉलन डबल कॉमा एस डबल कॉमा क्लोज कॉमा डबल कॉमा नो का परिणाम क्या होगा, जहां पर C2 की वैल्यू 5 है। तो यहां पर क्या है, देखो इफ C2, अब C2 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो क्या भैया C2 5 से बड़ा है, नहीं है ना। तो अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो यहां पर एग्जीक्यूट होके रिजल्ट आपको यस मिलता, वैल्यू बड़ी नहीं है तो यहां पर नो मिल जाएगी। इफ का मतलब ही होता कंडीशन, तो यहां पर कंडीशन दे रहा है कि अगर C2 की वैल्यू 20 से बड़ी हो तो हमारा आंसर कितना आए, यस आए, और अगर C2 की वैल्यू 20 से कम हो तो हमारा आंसर नो आए। तो यहां पर वैल्यू क्या है आपकी, 20 से कम है, 5 ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नो हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन मोड के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस से प्लस F, कंट्रोल प्लस से प्लस E, कंट्रोल प्लस से प्लस J या नन ऑफ दीज। फुल स्क्रीन मोड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जब आप जाते हैं व्यू पे, तो व्यू पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है फुल स्क्रीन मोड का।
यहां पर देखिए दिया गया है फुल स्क्रीन मोड, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, डाटा सोर्स के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4, नेविगेटर के लिए F5, स्टाइल के लिए F11, साइड बार के लिए कंट्रोल प्लस F5। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, बताइए। शिफ्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F3 या आल्ट प्लस 3। मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर फंक्शन इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। देखिए जब हम कैल्क पढ़ते थे, एक्सेल पढ़ते थे, तो शिफ्ट प्लस F3 के माध्यम से फंक्शन इंसर्ट होता था और कंट्रोल प्लस F2 के माध्यम से प्रिंट प्रीव्यू होता था। लेकिन यहां पर कंट्रोल प्लस F2 के माध्यम से फंक्शन विजार्ड का ऑप्शन आता है। देखिए यहां पर हम कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करेंगे, फंक्शन विजार्ड हमारा ओपन हो जाएगा, जहां पर हमको सभी तरीके के फंक्शंस मिल जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं दिए गए हैं सारे फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, इवन, फैक्ट, EXP, कॉस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क ये कैसे फंक्शंस हैं। मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉस, इवन, फैक्ट ये सब कैसे फंक्शंस हैं, बताइए। डाटा, मैथ एंड स्ट्रिंग, मैथमेटिकल या फिर स्ट्रिंग, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्वल राउंड 15,575 कॉमा -5 का मान क्या होगा। 0, 2, 155, 80, 155, 70। एग्जाम में राउंड, सेलिंग, फ्लोर ये काफी पूछा जाता है, इसीलिए आप फार्मूला कैप्सूल वाले वीडियो को जरूर देखिएगा और पीडीएफ में ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, वहां से आप उसे डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो यहां पर देखिए जब हम राउंड फार्मूला लगाते हैं, इक्वल राउंड ब्रैकेट जूम कर लेते हैं 15,575 कॉमा -5 ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा 0। 0 कैसे हो जाएगा, देखिए राउंड फार्मूला कैसे काम करता है, सार्थक अंक के अनुसार काम करता है। अगर इस -5 को हम 0 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो दशमलव है वो 0.5 अंक पहले आ जाएगा। मीन्स अगर इसे हमने 0 कर दिया तो हमारा जो पॉइंट है वो हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4, 5 अंक पहले लग जाएगा तो क्या बन जाएगा 0.15575 होगा। अब अगर कॉमा के बाद में 0 होता है तो हम दशमलव के बाद पहली संख्या को देखते हैं। पहली संख्या कौन सी है, 1 है, 5 से छोटी है तो उसके आगे जितना लिखा है वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर 5 से बड़ी है तो इसमें हम 1 जोड़ देते, तो 5 से छोटी है तो 0 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल पता क्या है। मीन्स लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, XFD, AMJ, AMD या XMJ, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है, लास्ट पे जाना है, कंट्रोल के साथ में यहां पर हम कर्सर में राइट एरो का उपयोग करते हैं। लास्ट सेल पे आ गए तो आप देख सकते हैं कि लास्ट कॉलम कौन सा है, AMJ, और लास्ट रो कौन सी है, 10,48,576 है। तो यहाँ पर पूछा था AMJ के बारे में, तो लास्ट कौन सा है, AMJ। इसके बाद देखिए यहाँ पर कोई भी सेल नहीं है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सेकेंड AMJ। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क का अधिकतम जूम कितना होता है, 100, 500, 400 या फिर 300, बताइए। यहाँ पर कैल्क आपका ओपन है, जूम परसेंटेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों के इंपॉर्टेंट हैं, वर्ड मीन्स राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के। यहाँ पर मैक्सिमम करें तो देखिए मैक्सिमम इसका होता है 400, कितना होता है 400 इसका मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 400 है, और मिनिमम पूछता है तो मिनिमम इसका होता है 20। तो दोनों आप नोट करिएगा, मिनिमम 20 और मैक्सिमम कितना होता है 400, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी पंक्ति को
एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। पूरी पंक्ति मतलब पूरी रो अगर एक बार में सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन, या नन ऑफ द अबव। मीन्स अगर जूम कर लेते हैं पहले, अगर हमें क्या करना है इसमें कि पूरी रो सेलेक्ट करनी है, क्या करना है, एक कोई पूरी रो हमें सेलेक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहां पर और जूम कर लेते हैं। तो ये पूरी रो अगर हमें सेलेक्ट करनी है, शिफ्ट के साथ में स्पेस करेंगे तो देखिए पूरी की पूरी रो हमारी सेलेक्ट हो गई। तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक रो सेलेक्ट करने का और एक कॉलम का। पूरा कॉलम करना है तो कंट्रोल स्पेस, और पूरी रो करनी है तो शिफ्ट प्लस स्पेस का उपयोग करते हैं। दोनों आप याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, शिफ्ट प्लस स्पेस। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। एग्जाम से पहले CCC की महामैराथन क्लास को हमारी देखना मत भूलिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ की लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है, डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल अभेक्सल कंप्यूटर को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर क्लास के बाद हम कराएंगे आपको CCC का क्विज और स्टडी मटेरियल भी आपको वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करिए, फेसबुक पर फॉलो करिए, और आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स हैं, आप हमसे वहां पर पूछ के क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।